नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं आपके सामने बात करूंगी कोठारी आयोग की। कोठारी आयोग के बारे में बताने से पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पर आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं कोठारी आयोग की। कोठारी आयोग जो है डॉक्टर डी एस यानी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इस शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और इस आयोग ने अपनी व्यापक रिपोर्ट शिक्षा व्यवस्था के उस पर ज़्यादा जोर भी दिया और इस आयोग के द्वारा ही देश में शिक्षा सुधार के लिए अनेक सुझाव भी दिए गए। कोठारी आयोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो नियुक्ति हुई थी जुलाई 1964 ईस्वी में और डी.एस. यानी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। और इस आयोग में जो सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने के रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों के रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया गया। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अगर हम प्रमुख सुझाव की बात करें, कोठारी आयोग ने जो भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों के मद्देनजर कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग के अनुसार समान स्कूल के जो नियम पर ही एक ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार हो सकती है जहां सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज के जो उच्च वर्गों के जो लोग सरकारी स्कूल से भागकर प्राइवेट स्कूल का रुख जो है करेंगे और पूरी प्रणाली जो है छिन्न भिन्न हो जाएगी। आयोग ने जो सुझाव दिए वे निम्नलिखित हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य अनुभव जिसमें हाथ से काम करने तथा उत्पादन अनुभव सम्मिलित हो आरंभ किए जाएं। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने पर बल दिया गया। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। विश्वविद्यालय में एक छोटी सी संस्था ऐसी बनाई जाए जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखती हो। समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की जो अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहित दिया जाए। 1 से 3 वर्ष की जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए और 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। पहली जो सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो और उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का जो स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक ही शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। शिक्षक की जो आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की जाए। अब हम बात करते हैं जो अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार।
शिक्षा शास्त्र एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय होना चाहिए और यह भी बीएड और एमएड में एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र को स्कूल तथा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रशिक्षण कॉलेजों में प्रभावकारी पुरातन छात्र संघ को स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में जो योजना के द्वारा शिक्षा के व्यापक कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। कम से कम एक व्यापक कॉलेज की स्थापना तो प्रत्येक प्रांत में होनी चाहिए। इस प्रकार से जो आयोग के द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण जीवन के जो अलगाव को दर्शन के इसमें उपाय भी बताए गए। अगर हम बात करें प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास, तो प्रत्येक प्रांत को प्रशिक्षित अध्यापकों के जो आवश्यकता पूर्ति के लिए स्वयं अपनी योजना बनानी चाहिए। अप्रशिक्षित जो शिक्षकों का अभाव साफ होना चाहिए। संस्थाओं का जो आकार सामान्यतः बड़ा हो और योजनाबद्ध तरीके से स्थित होना चाहिए। प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में आवश्यक सुझाव भी दिए जाएं और इस आयोग ने जो कुछ विधियां भी बताई हैं, विधियां जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षकों की जो संख्या बढ़ाई जा सके। ये संस्तुति जो है की गई कि जो अंशकालीन और पत्राचार पाठ्यक्रम को साथ साथ रखे, क्योंकि नियमित और औपचारिक अध्यापक शिक्षा को व्यवस्था के द्वारा ही इतनी अधिक संख्या में अध्यापकों को जो प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार की बात करते हैं थोड़ा, तो इसमें यह है कि जो प्रशिक्षण कॉलेजों के स्टाफ के लिए एक प्रकार से योजनाबद्ध विषय के अनुरूप मुख्य अभिविन्यास और पाठ्यक्रम का संगठन किया जाना चाहिए। और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि जो हॉस्टल तथा जो प्रयोगात्मक स्कूलों की जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जहां स्टाफ के लिए जो लोग सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए प्रयोग कर सके, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप इत्यादि की जो सुविधाएं भी सुधार होनी चाहिए इसमें। और इसके अलावा जो है सभी स्तरों पर जो पाठ्यक्रमों को जो दोहराया जाए, प्रशिक्षण कॉलेजों के पाठ्यक्रमों का उत्थान व विकास किया जाना चाहिए। कार्य करने के लिए जो दिनों में जो वृद्धि की जानी चाहिए, जैसे कि 130 दिन तक किया जाना चाहिए इसमें। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो भारत की जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जांच करने के पश्चात भी कुछ सुझाव दिए गए थे। सुझाव की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे अगर हम सुझाव की बात कर रहे हैं तो इसमें यह है कि जो प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रभावकारी शिक्षा संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। अध्यापकों को जो शिक्षा का स्तर निम्न और मध्यम कोटि का होना चाहिए। और अगर हम संस्तुति की बात करते हैं तो अध्यापक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम में यथार्थवाद की व्यापकता की कमी है। भारत का जो अध्यापक प्रशिक्षण बहुत ही पारंपरिक है, जैसे कि निश्चित प्रारूप और पारंपरिक प्रविधियां जो है ये शिक्षण अभ्यास में दोहराई जाती है। तो ये यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने जो मैं आपको बताई उपरोक्त जो भी थोड़ा कमियां या संस्तुतियां या इसमें सुधार की बात या प्रमुख सुझाव, तो ये सारे यहाँ पे कोठारी आयोग में बताए गए। तो ये आपको मैं यहाँ पे कोठारी आयोग के बारे में बताई। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। और आपको लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी आदि।